Okay, so just give me a few seconds. यस, तो हमने यहाँ पे ओके दरवाज़ा बंद कर दिया। ठीक है, आवाज़ वगैरह नहीं आएगा बाहर का। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, उसको रीड करते हैं। देखो, पहले है 4 ग्राम बुलेट। ठीक है, एक बुलेट है जिसका मास 4 ग्राम है। ठीक है, बुलेट इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद a speed of 300 मीटर पर सेकेंड। ओके, into 0.8 kg ब्लॉक। जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ये ब्लॉक है हमारा 0.8 kg का। ठीक है, और ये हमारा क्या है, बुलेट है। ये बुलेट जो है 300 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आता है और इसमें टक्कर करता है। ठीक है, और बुलेट का मास कितना है, 4 ग्राम। ठीक है, और इसका मास कितना है, 8 kg बॉक्स का। ये है ब्लॉक। ठीक है, ये ब्लॉक है। अभी आगे क्या बोल रहा है, ऑफ द वुड मतलब ये जो ब्लॉक है वुड का बना हुआ है। ठीक है, लकड़ी का बना हुआ है। एट रेस्ट, इनिशियली क्या था, ये हमारा ब्लॉक रेस्ट पे है। तो देखो, इसलिए मैंने यहाँ पे इस ब्लॉक का जो इनिशियल वेलोसिटी था वो मैंने कहाँ पे लिखा है, रेस्ट लिखा है। देखो, मैं इसको पिंक कलर से करता हूँ। ठीक है, ये देखो है ना, ये मैंने रेस्ट पे डाला है। ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पे बोला एंड गेट्स एम्बेडेड इन द ब्लॉक। ये जो बुलेट आ रहा है ना, ये बुलेट क्या होगा, ये बुलेट इसके अंदर, ये ब्लॉक के अंदर जाएगा और इसके अंदर ये शिफ्ट हो जाएगा ऐसे अंदर। ठीक है, ये देखो सेकंड, ये पहला केस था हमारा, ये इनिशियल कंडीशन है। ठीक है, ये इनिशियल कंडीशन है, और जब बाद में ये वाला कंडीशन है। ठीक है, ये फाइनल कंडीशन बोल दो या लेटर बाद में। ये क्या हो रहा है, ये जो ब्लेड थी वो इसके अंदर, लकड़ी के अंदर धंस गया। ठीक है, और इसके अंदर ही अब साथ साथ है। ओके, तो हमें बताना है इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, बिटवीन द ब्लॉक एंड टेबल। ये है मेरा ब्लॉक, ये जो येलो कलर कर रहा हूँ, ये ब्लॉक हो गया, और ये हो गया टेबल। ठीक है, टेबल में कितना है, 0.3। सो हाउ फार विल द ब्लॉक स्लाइड अप्रोक्सीमेटली, हाउ फार। ठीक है, ब्लॉक स्लाइड क्या बोला, जब ये ब्लॉक थी, सिंपल भाषा में समझो। ठीक है, सिंपली कि हमारे पास ऐसे पहले ये रुकी हुई थी। ठीक है, एक ब्लॉक, ये बुलेट इधर से आई और ये स्पीड में थी, ये रुका हुआ था। ये इसके अंदर है, इसमें टक्कर हुआ और ये बुलेट इसके अंदर ही चला गया। अब ये स्पीड में आ गया पूरा बॉक्स। देखो, ये पूरा बॉक्स ही स्पीड में आ गया। ठीक है, बुलेट इसके अंदर है, बुलेट भी साथ साथ इसके साथ चल रहा है। बस यही कहानी है। तो इसने बताया कि ये जो है ना, यहाँ से यहाँ एक कितना डिस्प्लेसमेंट किया, बस ये बता दो हमें। ठीक है, तो ये निकालना है हमें, कितना दूर पे है ये। तो देखो, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो, इसने पूछा क्या है, डिस्प्लेसमेंट, मतलब वो कितना दूर चला गया यहाँ से। ठीक है, हाउ फार। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना हमें, डिस्टेंस कितना दूर चला गया। तो देखो, सबसे पहले मतलब ये सोचना है कि ये मैंने, अगर मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ तो ये फॉर्मूला क्यों कर रहा हूँ यूज। ठीक है, देखो, इसने निकालने के लिए क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये। ठीक है, एस कितना दूर गया। तो ऐसा सोचेंगे हम कि डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला कौन सा है, दिमाग में सोचेंगे तो बेसिक फॉर्मूला में 3 फॉर्मूला मिलता है। एक तो ये होता है न्यूटन के 3, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए स्क्वायर। एक होता है वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2एस। अभी देखो, एस तो इसमें भी है फर्स्ट वाले इक्वेशन में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे टाइम है हमारे पास। ठीक है, टाइम, तो टाइम ये मैं यहाँ से कैसे निकालूंगा, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। टाइम के बारे में इसने कुछ बोला भी नहीं है, थोड़ा सा भी, हल्का सा भी इसने नहीं बोला है कुछ टाइम के बारे में। तो अभी इस फॉर्मूले को रहने देते हैं, अभी इस फॉर्मूले के बारे में नहीं सोचते हैं। ये वाला फॉर्मूला देखो, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, इसमें तो ऐसे ही नहीं है हमारा, तो ये फॉर्मूला तो पूरा ही हटा दो। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के बारे में, थर्ड फॉर्मूले के बारे में सोचते हैं। देखो, यहाँ पे मेरा v भी है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है, और मेरा एक एस है। इसमें टाइम नहीं बोला है ना इसने, तो टाइम मुझे इसने कुछ दिया भी नहीं है, टाइम के बारे में इसने बताया भी नहीं है। तो ठीक है, हमारे पास अगर मुझे s निकालना होगा यहाँ से, अगर ये s निकालना है, मुझे s चाहिए, s का वैल्यू, तो क्या क्या मुझे निकालना होगा, v फाइंड करना है, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, और एक्सेलरेशन। तो देखो, फाइनल वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट जो हम निकालेंगे वो किसका निकालेंगे, ब्लॉक का।
ये ब्लॉक हमारा ऐसे चल चल के कैसे यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो हम ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, तो ब्लॉक का हमें ये वाला फाइनल वेलोसिटी चाहिए ना, क्या समझ रहे हो, ठीक है। देखो तो वही हो गया, तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी ब्लॉक का क्या होगा ये डालेंगे। इनिशियल वेलोसिटी ब्लॉक का, तो देखो इनिशियल वेलोसिटी में क्या होता है कि पहले तो ये रुका हुआ था, लेकिन जब ये टक्कर हुआ तो उसके बाद जो इसका स्पीड था उसको बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी। ब्लॉक की बात कर रहा हूँ मैं। इनिशियल वेलोसिटी जो बुलेट की थी वो 300, ठीक है, वो यहाँ पे थी, और शुरू में ये मेरा रुका हुआ था ब्लॉक, ठीक है। लेकिन ये मेरा फर्स्ट कंडीशन था। जब क्या होता है कि जब हमारा ये टक्कर होता है, बुलेट इसके अंदर आता है, तो उस टाइम जो हमारा ब्लॉक था उसका स्पीड कितना था वो हम इनिशियल लेंगे, ठीक है, ब्लॉक के लिए। तो देखो ये हम u निकालेंगे, कैसे होगा, फिर हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, तो v तो हमें जीरो हो जाएगा पता हो, क्योंकि फाइनली जाके रुक जाएगा ना ब्लॉक हमारा कहीं पे, तो v हमारा जीरो हो जाएगा, ब्लॉक रुक जाएगा एक टाइम के बाद। तभी तो हम डिस्प्लेसमेंट बताएंगे ना इसका कि जो रुक गया तो कितना दूर पे जाके रुका, ठीक है। तो यहाँ पे हमें a निकालना है और u निकालना है, ये तो हमारा जीरो हो गया। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम सोचेंगे कि u कैसे निकालना है। तो u निकालने के लिए हम मोमेंटम कंजर्वेशन लेंगे। मोमेंटम कंजर्वेशन क्यों ले रहे हैं, जब भी देखो, जब भी ऐसे टक्कर वाली चीज होती है कि एक बॉल है, दूसरी बॉल इधर से आई, टक्कर हुई, ये बॉल इधर चला गया, ये बॉल इधर चला गया, या फिर ऐसे टक्कर हुआ, ये ऐसे जब भी कोलिजन होता है ना, कोलिजन, ठीक है, कोलिजन टक्कर जब भी होता है ना, उस टाइम पे हमें एक बार सोचना है कि मोमेंटम कंजर्वेशन लग सकता है वहां पे, ठीक है, कॉन्सेप्ट। तो मोमेंटम कंजर्वेशन क्या है, मोमेंटम कंजर्वेशन है कि p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल, मतलब इनिशियल मोमेंटम दैट शुड बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम। ओके, तो मोमेंटम क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम, देखो मोमेंटम का फॉर्मूला तो पता है, p इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू वी, राइट, ये जनरल फॉर्मूला होता है। तो अभी देखो इनिशियल मोमेंटम, तो इनिशियल देखो कंडीशन ये है हमारा, इस कंडीशन को देखो, इस कंडीशन में क्या हो रहा है इनिशियली, देखो p इज इक्वल टू जो एम बी है ना, ये फॉर्मूला हम शुरू में इनिशियल कंडीशन में दोनों पे लगाएंगे, जितने भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास। जैसे यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट है, एक तो मेरा बुलेट है, ये बुलेट हो गया एक, और एक हमारा ये ब्लॉक है, ठीक है। तो ब्लॉक पे भी ये फॉर्मूला लगाएंगे और इस बुलेट पे भी लगाएंगे इनिशियल कंडीशन में, ठीक है। इनिशियली शुरू में ये कैसा था, शुरू में ये वेलोसिटी, इसकी कुछ वेलोसिटी थी लेकिन इसकी नहीं थी। फिर बाद में देखेंगे फाइनल मोमेंटम में लगाएंगे, तो इस पे भी हम लगाएंगे कि यहाँ पे जब ये इसके अंदर ये शुरू में इंटर किया, ये जो बुलेट था इसके अंदर आ गया, अब ये कितना स्पीड से चला और उसके बाद ये ब्लॉक जाके रुक गया, ठीक है। तो देखो इसमें हम लगाएंगे मोमेंटम कंजर्वेशन इनिशियल कंडीशन पे। तो देखो क्या होगा, इसका जो वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी को मैं क्या बोल रहा हूँ, जो बुलेट की वेलोसिटी है मैंने यू बी बोला, ठीक है, यू बी, छोटा सा स्मॉल बी ले रहा हूँ, और इसके लिए मैं कैपिटल यू बी, ब्लॉक के लिए मैंने कैपिटल बी लिया है, ठीक है। तो शुरू में क्या था, ब्लॉक तो रुका हुआ था, इसलिए यू बी क्या है, कैपिटल यू बी जीरो है, और इसका शुरू में बुलेट का जो स्पीड था वो कितना था, 300 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, हाँ, ओके। और बुलेट का मास हमने स्मॉल एम ले लिया, और कैपिटल एम जो है मैंने ब्लॉक का मास ले लिया, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे जब लगाएंगे एम इंटू वी, तो एम ये तो हमारा बुलेट का मास हो गया, और ये बुलेट की वेलोसिटी हो गई, ठीक है। एक मैंने इस पे लगा दिया, प्लस करेंगे, फिर हम ब्लॉक पे देखेंगे, ये मैं शुरू में ही देख रहा हूँ दोनों पे, तो इस पे फिर मास उसका ये है, और वेलोसिटी ऑफ मैंने यू भी लगा दिया। अभी यू भी मेरा क्या है, जीरो, तो इसकी वजह से ये पूरा ही हो गया जीरो। ब्लॉक की वेलोसिटी शुरू में क्या है, जीरो, तो हो गया जीरो। हाँ, बुलेट की कुछ वेलोसिटी है, तो मैंने देखो बुलेट का मास यहाँ पे रख दिया, कितना है 4, बुलेट का मास देखो 4 ग्राम, इस क्वेश्चन में दिया था बुलेट का मास कितना है 4 ग्राम, तो 4 ग्राम को हमने कन्वर्ट किया है किसमें, केजी में। देखो 4 ग्राम था मास ऑफ बुलेट, 4 ग्राम, तो उसको केजी में कैसे करते कन्वर्ट, पता है, देखो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। 4 है ना, अभी एक चीज याद रखना कि k इज इक्वल टू किलो जो होता है कितना होता है, 10⁻³ होता है, ठीक है, 3 होता है। तो एक काम करेंगे, अगर मुझे यहाँ पे किलो डालना है तो ग्राम तो मेरा ऑलरेडी है, तो ग्राम को मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ, ठीक है, 4 ग्राम। अभी देखो मुझे 1 किलो के डालना है ना, यहाँ पे देखो 1 के मैंने यहाँ डाला और 1 के मैंने नीचे डाल दिया, ठीक है। तो ये के मिलके तो केजी हो गया मेरा। अब ये जो के है ये क्या हो गया, हाँ ये हो गया मेरा 4, और ऊपर में तो मेरा केजी बन ही गया है, और नीचे इस किलो का मान हम 10⁻³ रख देंगे। और इस चीज को जब हम ऊपर ले जाएंगे
तो ये ऐसे बन जाएगा ना 4 इंटू 10⁻³ kg। समझ आया? ऐसे करते कन्वर्ट। ठीक है, तो ये हमारा कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये वेलोसिटी दी हुई थी तो मैंने दोनों चीज यहाँ पे रख दिया, देखो ये भी रख दिया और ये भी मास रख दिया। ठीक है, केजी में कन्वर्ट कर दिया। अभी बाद में हम देखेंगे, अब जब हम पी फाइनल लगाएंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन जो है फाइनल कंडीशन पे लगाएंगे, तो फाइनली में क्या हुआ, जब हमारा बुलेट टकराने से पहले ये एक वाला कंडीशन था। ठीक है, टकराने से पहले ये था, कोलिजन से पहले। अब कोलिजन हुआ, उसके बाद क्या कंडीशन है? ठीक है, तो कोलिजन होने के बाद क्या है कि पहले तो ये बुलेट इसके अंदर आ गया, इसके अंदर आ गया, तो उस टाइम जब ये टकराया, इसके अंदर आया, तो उस टाइम इस पूरे ब्लॉक का वेलोसिटी कितना था? ठीक है, तो वो हम यू भी हमने बोल दिया। और बाद में तो रुक गया जाके ना कहीं पे, बाद में कहीं पे रुक गया, तो वही देखूंगा कि यहाँ से यहाँ ये कितना डिस्प्लेसमेंट गया, यही हमें निकालना है। तो ये रुक गया कहीं पे जाके, तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक क्या हो गया? 0। हाँ, तो देखो यहाँ पे भी हम लगाएंगे एक बार m इंटू वी, और यहाँ पे भी एक बार m इंटू वी लगाएंगे। ठीक है, तो देखो मास, अभी मास क्या हो जाएगा, एक तो बुलेट का मास है और एक बड़े वाले ब्लॉक का मास है। तो बुलेट, ये ब्लॉक का मास हो गया और ये बुलेट का मास हो गया, दोनों को ऐड करना है, टोटल मास। हाँ, m इंटू वी, इसका वेलोसिटी कितना है? हाँ, मैंने u कैपिटल भी बोला है। ठीक है, तो यही चीज मुझे नहीं पता ना, यही निकालना है। शुरू में इसका कितना, जब टकराया तो उस टाइम ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी थी, और बाद वाला तो v भी तो 0 होगा, तो इसके वजह से पूरा ही हमारा ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो मास है ये, मैंने 0.8 kg हमने रखा, क्योंकि कैपिटल ब्लॉक का मास हमें 0.8 kg इसने दे ही रखा है, देखो है ना, 0.8 kg ऑफ द ब्लॉक। तो हम यहाँ पे 0.8 kg रखते हैं। अभी ये जो छोटा वाला मास है ना, ये मैंने यहाँ रखा 4, और मैंने यहाँ पे क्या था ना, देखो 4, ये ऐसे ही लिखा हूँ मैं। ठीक है, ये ऐसे नीचे रखा मैंने, 10 को 10⁻³ ऊपर किया था ना, इसको नीचे करूंगा तो इसी तरीके से बन जाएगा ये। तो देखो मैंने नीचे कर दिया। ठीक है, और यू भी तो मैंने एज इट इज, क्योंकि यही मुझे निकालना है, और ये निकालना है, ये मुझे यहाँ रखना है आके, इस वाले यू में, यहाँ पे यू में रखना है। समझ आया? हाँ, तो देखो हमने क्या किया, ये जो 10⁻³ था उसको फिर से नीचे किया, तो क्या बन जाता है ये हमारा 10⁻, ये मेरा ऐसे बन जाएगा ना, 4 इंटू 300 तो ऊपर रहेगा, और ये मेरा 10⁻³ नीचे आ जाएगा, और 3 मतलब 10⁻³ मतलब 10 की पावर 10 पे 1 पे 3 0। ठीक है, 1 पे 3 0 1000। तो इसको मैंने और इससे एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम ले लिया, तो ये हमारा एलसीएम तो पता है, सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, ये 1000 कैंसिल कर दिया, यू भी मेरा हो गया यहाँ पे। ठीक है, यू भी हो गया, तो यू भी यहाँ से कितना निकल गया, देखो 800 प्लस 4 804 हो गया, और ये 1200 इधर बन गया, ओके मल्टीप्लाई करके, तो यू भी मेरा कितना हो गया 1200 डिवाइडेड बाई 804। ठीक है, तो ये मेरा लगभग कितना आ गया 1.493। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो यू भी मिल गया मुझे, तो यू भी मैं यहाँ पे रख दूंगा। यू भी मुझे पता चल गया, फाइनल वेलोसिटी पता चल गया, ये 0 है, यू भी पता चल गया। अब क्या चाहिए मुझे, सिर्फ ए चाहिए। ठीक है, ए कैसे निकालेंगे, देखो सोचो, एक्सेलरेशन चाहिए ना, तो इसने फ्रिक्शन हमें दे रखा है, एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ऐसे सोचो हल्का सा। अच्छा ये होता है, तो यहाँ पे जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स लग रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, मास, तो मास तो दोनों का हम ये वाला m प्लस एम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन डायरेक्ट यहाँ से हम नहीं निकाल सकते, ये जस्ट फॉर्मूला लगा के तुरंत नहीं निकाल सकते। अभी देखो क्या करेंगे, मतलब एक आइडिया लगा कि अच्छा ऐसे ही कुछ हम निकालेंगे, यहीं से एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो इसी तरीके से कुछ कुछ। तो देखो कैसे करेंगे, एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करना है हमें, यहाँ पे देखो क्या होता है कि जैसे ये ब्लॉक था, मतलब ये देख लो फ्रिक्शन का फोर्स फॉर्मूला होता है ना, फ्रिक्शनल फोर्स, वो क्या होता है म्यू एम जी। हाँ, जैसे एक फ्रिक्शनल फोर्स है ना, ब्लॉक है, तो फ्रिक्शन का क्या होता है म्यू, ओके, एंड टू एम जी, मतलब कैपिटल, ये टोटल मास ना, टोटल मास, तो टोटल मास मेरा यहाँ पे क्या है m प्लस एम है, तो म्यू एंड m प्लस एम इंटू जी। ठीक है, तो मैंने वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, ये फ्रिक्शन का म्यू एम जी। ठीक है, मैंने टोटल मास क्यों ऐड कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक मास क्यों ले रहा हूँ, सिर्फ दोनों को ऐड क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे जो निकालना है कि इसका एक्सेलरेशन, तो ये जब चलेगा, ये ब्लॉक जब ये चलना स्टार्ट करेगा, तो उस टाइम इसके अंदर क्या आ चुका होगा, बुलेट तो इसके अंदर धस चुका होगा, तो इसीलिए इस ब्लॉक का मास कैपिटल एम और इस बुलेट का भी मास जो एम है, तो दोनों का मास इसीलिए मैं एक साथ लेके चल रहा हूँ, टोटल मास। ठीक है, तब इसके अंदर कुछ एक्सेलरेशन आया होगा। ठीक है ना, यस, तो इसीलिए दोनों मास लिया, म्यू कैपिटल टोटल एम इंटू जी। अभी ये फ्रिक्शन
ये जो फ्रिक्शन है ये एक तरह से फोर्स ही है ना। जैसे देखो ये मैंने माइनस एम ए क्यों लिखा, क्योंकि देखो जैसे ये चल रहा था इधर ये ब्लॉक, तो इस पे कुछ तो नेट फोर्स लग रहा था, तो नेट फोर्स इधर लग रहा था, तभी तो ये इधर जा रहा था ना, तो ये ज़्यादा था मेरा नेट फोर्स, और ये फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा था, ये फ्रिक्शन इधर रोक रहा था इस ब्लॉक को, थोड़ा 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 धीरे धीरे करके स्लो कर दिया इसने, और एक टाइम पे इसको रोक ही दिया पूरी तरीके से। तो फॉर्मूला क्या होता है, नेट फोर्स, तो मैंने देखो वही किया, यहाँ पे मैंने एफ नेट लिखा है, एफ नेट माइनस माइनस फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि पता होता है ना कि जैसे ये ब्लॉक हमारा इधर जा रहा है, इधर फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है, ये नेट फोर्स इधर लग रहा है मेरा। हाँ, तो क्या करेंगे, इसका एक्सेलरेशन कुछ मान लेते ए है, तो क्या करेंगे, इधर जा रहा है, इसका मतलब ये वाला ज़्यादा है, तो ज़्यादा माइनस कम करेंगे, तो एफ नेट माइनस फ्रिक्शन दैट इज इक्वल टू, इस ब्लॉक का मास लेट से एम ले लेते हैं, तो एम इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, अभी ये ब्लॉक थोड़ा थोड़ा आगे गया, और उसके बाद क्या हो गया, ये मेरा रुक गया ना, तो रुक गया इसका मतलब स्टॉप हो गया, मतलब ये वाला जो फोर्स लग रहा था ना, ये क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, ये जीरो हो गया, बोला अब मैं नहीं लगा सकता भैया, अब तो मैं थक गया। ठीक है, तो ये इसने काम करना बंद कर दिया, इसने काम करना बंद कर दिया, तो इसने बोला चलो, तो ठीक है मैं रोक दूंगा ब्लॉक को, तो इसने रोक दिया अपना ताकत लगा के। ठीक है, और ये इस भैया ने बोला नहीं होगा मुझसे काम, तो यहाँ पे क्या हो गया, एफ नेट जो था वो क्या हो गया, फाइनली जीरो हो गया। हाँ, तो इसीलिए यहाँ पे एफ नेट के जगह हम क्या कर देंगे, इसको जीरो डाल देंगे, तो क्या हो गया, माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो वही देखो फ्रिक्शन के जगह पे तो मैंने माइनस है ना, म्यू कैपिटल एम प्लस एम इंटू जी ये लगाया हूँ, और एम मतलब ये टोटल मास की मैं बात कर रहा हूँ, एम प्लस एम इंटू ए, यही वाली कहानी यहाँ पे हुआ है, देखो हुआ है ना, तो माइनस फ्रिक्शन और ये कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू ए। ठीक है, और फ्रिक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, म्यू एम प्लस टोटल एम इंटू जी, तो देखो मैंने यहाँ पे रखा, तो क्या हो गया, हाँ, तो जब दोनों इक्वल हो गया ना, ये माइनस है, ठीक है, अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम्म, ये हमने निकाला ना इसके जगह, हाँ तो इसके जगह हम ये रख देंगे जा करके यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, म्यू एंड एम प्लस एम इंटू जी, एंड दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस एम प्लस एम इंटू ए। तो देखो ये एम प्लस एम और ये एम प्लस एम कैंसिल, ठीक है, क्योंकि पूरा ये ब्रैकेट के अंदर है और ये सब मल्टीप्लिकेशन में, क्या बच गया इधर, म्यू जी इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ए। ठीक है, हाँ, अभी देखो म्यू जी इज इक्वल टू माइनस ए आ गया, तो अब क्या करेंगे हम, ए का मान क्या है मेरे पास, देखो ए का मान क्या है, हाँ अच्छा ये तो, हाँ ये निकल गया ना, ए इज इक्वल टू माइनस म्यू जी, हाँ माइनस इधर कर दो, ये बस माइनस इधर कर दो, तो ये देखो ये मिल गया मुझे ए का मान, हाँ माइनस म्यू जी। ठीक है, बस इसको हम यहाँ पे ले जा करके रख देंगे, देखो फॉर्मूले में ए चाहिए था मुझे, ए मिल गया। ठीक है, तो सबको रख दिया मैंने, देखो फाइनल वेलोसिटी ब्लॉक का रुक गया था तो जीरो, यू बी, यू बी का मान क्या है मेरे पास, यू बी का मान देखो मैंने निकाला है 1.493। ठीक है, तो देखो यू बी का मान हम डालेंगे, अभी इसको मैं बस यहाँ पे लिख रहा हूँ, और माइनस टू, एक्सेलरेशन की जगह पे ये डाला मैंने माइनस म्यू जी, और एस डिस्प्लेसमेंट यही निकालना है मुझे, तो हमने क्या किया, ये मल्टीप्लिकेशन आगे आएगा तो ये माइनस बन जाएगा पूरा, तो ये जब माइनस बन जाएगा ऐसे ही देखो, ये जीरो था, इधर हमने क्या किया, यू बी का स्क्वायर किया, ठीक है, और ये आगे आएगा तो माइनस टू म्यू जी एस बन गया। हाँ, तो क्या करूंगा, इस पार्ट को मैं क्या करूंगा, इधर डाल दूंगा, इस पार्ट को जीरो के इस तरफ ले आऊंगा, ब्रैकेट के इक्वल के इस तरफ, तो क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या हो गया, टू म्यू जी एस दैट इज इक्वल टू यू बी का स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, यस, तो इसमें मुझे यहाँ से क्या चाहिए, सिर्फ एस चाहिए ना, तो सिर्फ एस को इस तरफ रखूंगा, बाकी सबको इधर कर दूंगा, तो देखो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू म्यू जी, बस, तो देखो इसी में मैंने सारा चीज रखा है, यू बी का मान इतना था, इसको स्क्वायर किया, ये टू किया, म्यू का मान दे रखा था मुझे 0.3, और ग्रेविटी नहीं कुछ दिया हो तो 9.8 लेना है, अदरवाइज कभी कभी वो ग्रेविटी को 10 बोल देगा तो 10 ले लेना, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कभी कहीं कुछ नहीं लिखा है, तो हमें जी का मान कैसे लेना होगा, 9.8 ही लेना होगा। ठीक है, तो 9.8 हम लेते हैं ग्रेविटी का मान, और ये लगभग सॉल्व करोगे तो लगभग 0.379 के बराबर आएगा लगभग। ठीक है, चलो तो बस इतना ही क्वेश्चन था और कुछ नहीं था। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें कैसे सोचना है कि बोला हाउ फार, मतलब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालने की बात हो रही है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो एकदम स्टेप वाइज सोचना। डिस्प्लेसमेंट पूछा इसने, देखो एकदम क्लियर क्या पूछा इसने, हमें इसने बोला है कि डिस्प्लेसमेंट चाहिए मुझे, तो मैंने बोला ठीक है डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना होगा मुझे,
डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें सोचना है थोड़ा सा अच्छा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला मैंने 3 फॉर्मूला सोचा, तीनों फॉर्मूले में से मैंने सेलेक्ट किसको किया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। उन सबको क्यों नहीं किया, क्योंकि उसमें टाइम हमें नहीं दे रखा था, तो टाइम हटा दिया। ये सोचा अब इसमें से सोचूंगा फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, तो वो मैंने देख लिया 0 हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यू क्या हो जाएगा, यू ऑफ द ब्लॉक। तो उस यू निकालने के लिए हमने क्या किया, और एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या किया, ठीक है। तो यू निकालने के लिए हमने क्या लगाया उसमें, पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल। और एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमने क्या किया, एक्सेलरेशन निकालने के लिए फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या, टोटल मास, हाँ म्यू एम जी होता है, हाँ। और इसमें से हमने देखा ये चीज़ की फ्रिक्शन जो होता है एक तरह से फोर्स होता है, तो उसमें हम ऐसे लिखा था ना, माइनस एम प्लस एम टू ए इक्वल टू माइनस म्यू म्यू प्लस ही रहेगा, हाँ एम जी टोटल एम, ठीक है। यहाँ पे भी एम प्लस एम हो जाएगा, यहाँ पे एम प्लस एम, सोच ले समझ लेना। और यहाँ पे मैंने सोचा यहाँ से, अभी मैंने कैसे सोचा कि यहाँ से मेरा निकल जाएगा, क्योंकि ये मैंने क्यों लगाया, क्योंकि हमें पता होता है P इज इक्वल टू क्या होता है, एम वी होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे वेलोसिटी की टर्म मिल रही है ना, तो इनिशियल में हमें देखना है, फाइनल में देखना है, तो हमें यहाँ से वेलोसिटी मिल जाएगी और यहाँ से हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और ये कैसे टर्म्स आ रहा है, ये कैसे आ रहा है, ये हमने बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करा, ठीक है। कहाँ पे किया, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने बताया है, क्लियर है, ओके चलो डन, ठीक है।